नमस्कार। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम। आशा और उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए एक और नई कहानी, जो कि है एक गाय की कहानी। तो जैसे कि आपको पता ही है, और मैंने अपनी पहली कहानी में भी कहा था कि हिंदू रीति रिवाज के अनुसार गाय को बहुत ही शुभ और अच्छा माना जाता है। गाय के खुरों की भी पूजा की जाती है और गाय की पूंछ से गौ पूजन होता है। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि गाय से हमें उपलब्ध होती हैं। हम सिर्फ गाय का दूध ही नहीं, उसका गौमूत्र भी अपने तन बदन में छिड़कते हैं, पीते हैं, और उसके गौमूत्र से बहुत सारे रोग कट जाते हैं। और यही नहीं, उसके गोबर का भी हम बहुत जगह उपयोग करते हैं। जब गोबर गणेश की पूजा की जाती है, उसमें गोबर का यानी कि गाय के गोबर का ही गणेश बनाया जाता है। पूजा के स्थान पर गाय का गोबर हर एक जगह पे रखा जाता है। और हमारे यहाँ जो गरीब लोग होते हैं, वे अपना घर भी गाय के गोबर और मिट्टी को मिक्स करके ही लिपाई पुताई करते हैं। तो ऐसे ही एक कहानी एक इंसान की और एक गाय की है। ये कहानी आपको बहुत प्यारी लगेगी। आप सभी लोग अगर इंटरेस्टेड हों तो ये कहानी पूरी सुनिएगा। कृपया कहानी को सुनते हुए स्किप बिल्कुल न कीजिएगा, क्योंकि आपको फिर आधी कहानी समझ में आएगी और आधी कहानी आप भूल जाएंगे। इसलिए आप अच्छे से सुनिएगा। एक बार एक रामू नाम के आदमी के पास एक गांव में एक गाय थी। वह गांव में रहता था और उस गाय को खूब प्यार करता था। वह गाय भी बहुत ही सुंदर थी, सफ़ेद रंग की गोरी गाय, और उसका दूध बहुत ही मीठा था और पौष्टिक भी था। वह जब भी बच्चे को जन्म देती तो खूब सारा दूध देती। अपने बच्चे का पालन पोषण करने के लिए वह उसे अपने थनों से लगा के रखती। गाय का मालिक रामू गाय को बहुत प्यार करता था, मानो उसका एक छोटा बच्चा हो, और उसके बच्चों को तो नाती पोतों की जैसे खूब खिलाता, खूब प्यार करता। उस गाय का खूब दूध बिकता था और रामू का अच्छा घर परिवार चलने लगता था। बहुत वक्त हो चुका था कि जब रामू के पास वह गाय थी। रामू पहले बहुत गरीब था, लेकिन जब से उसके पास वह गाय आई तो मानो लक्ष्मी जी उसके घर स्वयं ही विराजमान हो गई। और कहा भी जाता है कि हिंदू रीति रिवाज के अनुसार उसमें पूरी तरीके से यानी कि गाय की जो रंग रूप और देखने को हम जैसे गाय को देखते हैं, उसमें उसके हर एक अंग में हर एक देवी देवता विराजमान होते हैं। और हम सभी लोग हिंदी रीति रिवाज के अनुसार धार्मिक होकर उसकी पूजा सेवा करते हैं। और हमें हमेशा गाय की सेवा करनी चाहिए। उसमें 64 कोटि देवी देवता विराजमान होते हैं और स्वयं को लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। गाय स्वयं में ही लक्ष्मी माता का प्रतीक है। तो चलिए गाय की कहानी आगे करते हैं स्टार्ट। तो जब रामू उसका दूध बेचता तो बहुत खुश होता और उसको खूब सारा पैसा मिलता, जिससे कि वह अपना पूरा परिवार का पालन पोषण करता था। गांव वाले गौरी का दूध पीकर बहुत तंदुरुस्त और खुश होते थे। उसका दूध बहुत ही मीठा था
और काफ़ी वक्त वह गांव के लोगों के साथ खूब खेलती, खूब मजाक उसका होता और उसके साथ खूब मौज मस्ती बच्चे करा करते थे। और नन्ही सी गाय के बच्चे को सभी लोग प्यार करते थे। अब जब गाय का दूध पीते पीते लोग उसे बहुत पसंद करने लगे, तो ऐसा हो नहीं सकता था कि कुछ लोग उस दूध को अपने बच्चों को भी पिलाते। कुछ लोग अपने जो घर में गेस्ट उनके आते थे, मेहमान, उनके लिए उस दूध को पिलाते। तो सभी लोगों को वो दूध बहुत पसंद आता और उस गाय का दूध बहुत ही पौष्टिक था। गाय जब भी चरने जाती तो उसका मालिक रामू उसके गले में घंटी बांध देता था। जब उसके गले में घंटी बजती तो रामू उसको शाम को लेने जाता। जहाँ भी गाय होती रामू उसको घर ले आता था। फिर उसके बाद कुछ वक्त के बाद वह रामू को दिखना बंद हो गई और स्वयं ही घर आने लगी। रामू उस पर बहुत खुश हुआ। फिर एक दिन की बात है, एक चोर गाय की तलाश में गांव में घूमने लगा और उसे रामू के घर में गाय नजर आई। वह चोर गाय को देखते ही मनमोहित हो गया और कहने लगा, जब यह गाय दिखने में इतनी सुंदर और मीठी है तो इसका दूध कितना मीठा होगा। और कहने लगा, मन ही मन कहने लगा कि यह गाय तो मेरे लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है और इसका जो स्वभाव है वो भी तीखा नहीं है, बहुत ही मीठे स्वभाव की है ये गाय। और रात को वह आकर उसे चुरा लेता है और अपने घर ले जाकर बंधन में बांध देता है। गाय को खुला रहने की आदत होती है क्योंकि उसका मालिक हमेशा उसको ताज़ी घास चरने के लिए छोड़ दिया करता था और फिर वह शाम को अपने घर वापस आ जाती थी। अब यहाँ जो चोर था वह उसे घास काट कर दे तो देता, लेकिन सूखा बासी घास देता जिसको गाय पसंद नहीं करती और उसका खूब दूध निकालता और खूब बेचता। एक दिन जिस गांव में पहले गाय रहा करती थी, उसी गांव से एक व्यक्ति उस गांव में गया। उसने चाय मांगी तो उसी गाय का दूध उस चाय में डाल रखा था। जब वह चाय पीता है तो उसको गौरी की याद आती है। वह गौरी को खोजने लगता है। वह इधर उधर पता करता है कि यहाँ दूध कहाँ से आता है। तभी वह लोग कहते हैं कि यह उस घर से आता है और उस घर में ही गाय है। पूरे गांव में कहीं भी गाय नहीं है और हम सभी उसी गाय का दूध पीते हैं। फिर वह उस घर की तरफ गया। वह व्यक्ति देखता है कि गौरी खूंटे से बंधी हुई है और वह चोर सूखी घास गौरी को खिला रहा होता है और ज़बरदस्ती उसको मार रहा होता है कि खा खा, और वह गौरी को बहुत तंग करके रखा हुआ होता है। तभी वह लोग सोचते हैं कि क्यों ना मैं आवाज़ उठाऊं, और वह व्यक्ति गांव जाकर सीधे अपने गांव में जाकर सीधे रामू के पास जाता है और कहता है कि तुम्हारी गौरी बगल के गांव में चोर के पास है। वह चोर सभी का सामान उठाता था, आज उसने
तेरी सुंदर सी गौरी को उठा रखा है और वह काफ़ी वक्त से उसे बंधन में रखा हुआ है और बहुत परेशान कर रहा है। जो गौरी ताजी और हरी घास खाती थी, आज वह गौरी बासी घास और सूखी घास खाने को मजबूर है। इसलिए ऐसा करते हैं कि सारे गांववासी पुलिस के पास चलते हैं और उस चोर को पकड़वा देते हैं। ये व्यक्ति ने जब रामू को कहा, रामू को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि गाय को उसने अपने बच्चे के जैसे प्यार से रखा हुआ था और अब चोर उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहा था। तो रामू ने तुरंत ही सारे गांव को इकट्ठा किया और पुलिस के पास गए। पुलिस रामू के साथ गई और चोर के घर पर छापा मारा। छापा मारते ही उसे वहाँ गौरी नज़र आई और रामू ने उसका बंधन खोला और उसे गले से लगा लिया। गौरी भी रोने लगी। वह अपने मालिक को देख बहुत खुश हुई, लेकिन उसके आंसू निकल आए, क्योंकि काफ़ी वक्त से गौरी का बच्चा और गौरी का मालिक रामू उससे बहुत दूर थे और चोर पकड़ा गया। चोर की अच्छी पिटाई हुई और उसे जेल में बंद कर दिया गया। फिर गौरी को गांव वाले वापस रामू के घर ले गए और उसकी खूब सेवा करी। सारे गांव पर लक्ष्मी माँ की कृपा होने लगी और सारा गांव फलने फूलने लगा। और जो लोग वहाँ पर खेती किसानी करते थे, वह खेतों में कम अनाज उगने के कारण पहले दुखी होते थे, लेकिन गौरी के पैर पड़ते ही सारे गांव में मानो खुशहाली ही खुशहाली छा गई। उनका अनाज भी खूब सारा हुआ, जो कि उन्होंने बेचा और खूब धन अर्जन किया। अब उस गांव में सभी लोग गौरी का ही दूध पीते हैं और बहुत खुश रहते हैं। गौरी के नन्हे नन्हे बच्चों के साथ सभी खूब खेलते हैं। सारे बच्चों की गौरी जान है। और आपको इस कहानी से क्या सीख मिली, ये आप सभी लोग मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर, वो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। मैं मिलती हूँ आप सभी को एक नई कहानी में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम।